सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जय हिंद रिएक्शंस पर। तो आज हम एक लेटेस्ट और एक बड़ी मज़ेदार वीडियो देखने जा रहे हैं जिसमें आप देखेंगे आरजू काज़मी और साजिद तारड़ साहब को भारतीय प्रधानमंत्री यानी मोदी जी के अमेरिका दौरा पे चर्चा करते हुए। जी हाँ, जैसे कि हम जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरा काफ़ी सफल रहा, जहाँ पे भारत और अमेरिका के बीच में काफ़ी अहम मुद्दों पे सहमति जताई गई और काफ़ी अहम डील्स जो हैं साइन की गई, चाहे वो बात करें इकोनॉमिक डील्स की या बात करें डिफेंस डील्स की। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया और खासकर पत्रकार आरजू काज़मी और साजिद तारड़ साहब इस पूरे दौरे के बारे में क्या सोचते हैं। तो इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा और काफ़ी मज़ेदार रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। से आपको देखने वाले और आपको सुनने वाले पूछ रहे थे कि आप भी मोदी जी से मिलने गए हैं और आज का दिन बड़ा हंगामा खेज रहा उनका, क्या कहेंगे आप? देखें, मैं खुद तो मोदी जी से नहीं मिला, लेकिन मेरे कई दोस्त जो हैं, बहुत जो करीबी दोस्त जो सुबह शाम जिनके साथ इकट्ठा होता हूँ, वो वहां मिलने गए थे। और हमारे जो एम्बेसडर साहब हैं, तरनजीत संधू साहब हैं, जो वो आज उन्होंने बड़े अच्छे रंग की पगड़ी पहनी हुई थी, व्हाइट हाउस में खड़े थे। और मैं समझता हूँ उनका जो दौरा है बड़ा सक्सेसफुल जा रहा है। मैं मिले जुले जज्बात इसलिए हैं कि एक तरफ हमारा जो हमारे पड़ोस में हमारे जो बहन भाई हैं वो इतनी तरक्कियों पर है, और दूसरी साइड पे हमारा आज कभी बेंच टूट रहे हैं, कुछ टूट रहा है, तो हमारे जो है वो ठीक नहीं है, उस पर अफसोस होता है। मिले जुले से जज्बात हैं, लेकिन ये कि मैं बड़ा खुश हूं। बल्कि डिटेल बताना चाहूंगा आपको। एक तो मौसम जो है वो 3-4 दिन से बारिश है बिल्कुल। आज अभी जो हम बात कर रहे हैं, इस वक्त मोदी जी कांग्रेस में स्पीच दे रहे हैं। उससे पहले डायस्पोरा इकट्ठा था व्हाइट हाउस के अंदर, छतरियां थी, बारिश हो रही थी। मोदी जी ने कल जो है एक तो यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने इंटरनेशनल योगा डे, जिसको योगा डिप्लोमेसी का नाम दिया जा रहा है, कि उन्होंने योगा वहां पे किया। बहुत बड़ी बात है, बड़ी तादाद में लोगों ने इकट्ठा किया, इकट्ठे योगा किया, एक्सरसाइजें की। और खासकर योगा जो है, मैं समझा जाता है हमारे ईस्ट की, भारत की, ये हमारे एक हमारा एक खसूसी चीज है, उसको इंट्रोड्यूस कराना, पूरी दुनिया को दिखाना बहुत बड़ा आनर है मेरे ख्याल में। उसके बाद एंड्रयू एयरफोर्स बेस पे उनका त्यारा लैंड किया, आए वहां पे। और जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है जो उन्होंने की, मैं समझता हूँ उस पर दुनिया ने बहुत ज्यादा उसको अप्रिशिएट किया। साइंस फाउंडेशन ने एक प्रोग्राम रखा हुआ था, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके हवाले से उन्होंने बात की। उसमें स्पीच में उन्होंने खासकर एक लफ्ज इस्तेमाल किया है कि पाइपलाइन ऑफ टैलेंट, कि हम टैलेंट प्रोवाइड करेंगे अमेरिका को। और इस वक्त जो भारत है उसमें जो नई जनरेशन की यूथ पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। उसको कहा जाता है कि इन्होंने इसको बल्कि नाम दिया स्किल इंडिया मिशन, कि हम स्किल्ड लेबर प्रोवाइड करेंगे। 10 मिलियन यूथ है इस वक्त भारत में, और वो आएंगे, उनके बारे में उन्होंने बातें की। और बिलखसूस इसी हवाले से बात करना चाहूंगा कि इन्हीं के मोदी जी किसी ट्रिप के दौरान इस वक्त जो हमारे भारतीय डायस्पोरा है जो आते हैं यहाँ पे H1B वीजा पे, उनको डिफिकल्टीज है, उसकी ईजमेंट के लिए भी जो है वो कोई अनाउंसमेंट होगी, ये भी सुनी जा रही है यहाँ पे बात। और उसमें L वीजा जो है, पहले मैं बताना चाहूंगा कि H1B वीजा के ऊपर लोगों को जब अपनी टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट खत्म होती है तो भारत जाना पड़ता है। वहां जाके कोविड के बाद जो कौंसल जनरल और वीजे के चक्कर हैं उसमें बहुत देर लग जाती है, फैमिलियां यहाँ होती हैं, बड़ी दुश्वारियां हैं। तो उसमें कोई बहुत बड़ा ऐलान करेंगे कि भारतीय जो हमारे आते हैं वहां से काम करने के लिए लोग, उनके लिए आसानियां पैदा की जाए। मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत बड़ी बात होगी। उसके बाद मोदी जी की मुलाकात हुई है जो है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, उनके लोगों से मुलाकातें हुई हैं। उसके बाद जी का जो सीईओ था उससे मुलाकात हुई उनकी। और तेजा जहाजों के जो इंजन बनाने के जो डील चल रही है, यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा, अभी तक सिर्फ दुनिया के 4 कंट्रीज हैं जिनके पास जेट इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी मौजूद है, और उसमें इंडिया विल बी द नेक्स्ट 5th वन। बहुत बड़ी बात मैं समझता हूँ। उसके बाद ये है कि आपस में गिफ्ट्स जो है, डिप्लोमेटिक गिफ्ट्स जो हैं, उसका तबादला हुआ। जो आपकी भी घड़ियां होती थी, आपकी भी चीजें हैं, तोशा खाना आपको तो बहुत याद है वो सारी चीजें, बल्कि लोगों को ज़बानी लिस्ट याद है जो पाकिस्तान जाते थे, गिफ्ट वो किस तरीके से घूम के दुबई में पहुंच जाते थे। तो मैं चाहूंगा कि आपके देखने वालों को वो भी बताऊं कि वो गिफ्ट क्या थे। इसमें मोदी जी ने एक उनको चप्पलों का बॉक्स एक उसको दिया है, जिसको मैसूर सैंडल बॉक्स,
वो दिया, और उसके अंदर में उसके ऊपर गणेशा की तस्वीर थी, एक लैंप था उसके अंदर, और 10 गिफ्ट थे 10 स्टेटों से। और खासकर वो जो मैसूर सैंडल बॉक्स दिया, उसकी खसूसियत ये थी कि 80 साल और 8 महीने की जब एज किसी की हो जाती है तो उसकी बड़ी एक सिग्निफिकेंस होती है, सुना उस हवाले से ये गिफ्ट दिए उन्होंने। एक 7.5 कैरेट का लैब ग्रोन कैरेट का जो डायमंड है वो मिसेस फर्स्ट लेडी को दिया गया। उसके बाद उन्होंने एक आयरिश पोएट है जो कि इंडिया से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था, उसका नाम है बटलर ईस्ट, उसकी किताब दी, फर्स्ट एडिशन जो प्रिंट था वो उन्होंने गिफ्ट की उनको। फिर जाहिर है दूसरी तरफ से भी रेसिप्रोकल बेसिस पे गिफ्ट होने थे, तो वो हमारे जो बाइडेन साहब ने भी विंटेज कैमरा दिया, एक कोडेक का कैमरा दिया उनको, एक अपने जमाने का जब बचपन में जिसके कैमरे से खेलते होंगे वही दे दिया उन्होंने। एक उन्होंने बुक दी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बुक दी है उन्होंने, और एक वाइल्ड वेस्ट की तस्वीरों की जो एल्बम थी वो उन्होंने दी है। ये गिफ्ट उन्होंने किए हैं। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि अब कल तक है मोदी जी यहाँ। कल कैमला हैरिस जो है वो आज तो अभी कांग्रेस में स्पीच दे रहे हैं, अभी जॉइंट इनकी स्टेटमेंट भी आनी है, वो मैं अभी उसका नहीं पढ़ सका। लेकिन ये कि कल मैं खुद भी कैपिटल हिल पर हूँगा। मैंने खुद मेरी कल 3 कांग्रेसमैन है जिनके साथ मेरी मुलाकात है, और मैं कोशिश करूंगा कि उसी हाल से तस्वीर लेकर आपसे शेयर करूं जहां आज मोदी जी बोल रहे हैं, क्योंकि मैं भी कल वहां पे मेरे दोस्त हैं एक कांग्रेसमैन, वो हमें लेके जाना चाहते हैं जस्ट एज अ जेस्चर, एज अ फ्रेंडशिप, हमें साथ ले जाके तो उसका पूरा प्रोसेस जो वोटिंग है तो वो दिखाना चाहते हैं। तो कल तस्वीर लूंगा, कोशिश करूंगा आपके साथ शेयर करूं उसको। लेकिन इट्स अ वंडरफुल इवेंट। मैं समझ भारत इज has gone to the maximum level where जहां कभी इजराइल की पोजीशन होती थी आज वही भारत की यूएस रिलेशनशिप में बनती जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है सर, मैंने थोड़ा बहुत देखा है, बल्कि इंडियन चैनल पे ही देखा। हमारे चैनल तो लग रहा है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल सन्नाटा है, किसी किस्म की कोई न्यूज नहीं आ रही। तो मैंने फिर इंडियन चैनल ही लगा लिया। फिर मैंने वहां से देखा तो उन्होंने जो थोड़ी बहुत बातचीत की है उसमें ये भी कहा है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर काम किया जाएगा दोनों कंट्रीज मिलकर, और टेक्नोलॉजी के ऊपर भी उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ मिलकर काम किया जाएगा। तो मुझे हैरत ये है कि पाकिस्तान के टीवी चैनल इतना बड़ा इवेंट जो है वो कैसे मिस कर गए। देखिए, मैं अगले टॉपिक पे आपसे बात बल्कि इसी पे करना चाहूंगा, इसी के उसको साथ रिलेट करूंगा जो मेरी आज की कल से परसों से खबर चल रही है कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में जो होली की एक तकरीब थी, जब उसके ऊपर इतना रिएक्शन है, आपने देखा है जिस तरह नफरतें हैं, बल्कि मैं वो भी बताना चाहूंगा क्यों है। मैं ये बताना चाहूंगा कि 100 स्टूडेंट थे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, हिंदू जो स्टूडेंट है वो, उनके साथ अगर उन्होंने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने मोहब्बत का, प्यार का अगर इजहार किया है तो उसमें आपका ईमान इतना कमजोर है कि होली खेलने से आप नामुस्लिम हो जाते हैं। एक तो इस पे मुझे सख्त तशवीश है इस चीज। यहाँ पे ये भी आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा कि मैं मुसलसल अमेरिका में, मेरा जो एक तो भाइयों से ज्यादा जो मेरी जिंदगी में एक इंसान है वो सरदार है, सिख है, उसकी वजह से, बल्कि मैंने सिखी के बारे में बहुत पढ़ा है। आजकल मैं बुद्धिज्म के ऊपर बहुत ज्यादा पढ़ रहा हूँ। आजकल मैं टाओइज्म के बारे में पढ़ रहा हूँ। मैं बल्कि तिब्बतन बुद्ध उनको भी पढ़ रहा हूँ जो मंक्स हैं, और उसके बाद जो बर्मीज मंक हैं उनके, इनसे पढ़ने से या किसी दोस्त के साथ मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च में जाने से आपका ईमान कमजोर हो जाता है, बजाय किसी दोस्त की खुशी में शरीक होना। तो उसके बाद, लेकिन ये हुआ क्यों है आरज़ू, ये बताना होगा ना। मेरे जैसा बंदा जो कि मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट है पॉलिटिकल साइंस का, एंथ्रोपोलॉजी का, करंट अफेयर का, वो सोचता ये है कि द मोस्ट पॉपुलर हैंडसम मैन, जिसकी खूबसूरती की वजह से आपने, उसकी हैंडसमनेस की वजह से आपने उसको अमीरुल मोमिनीन बना लिया है, वो हर स्पीच के कुछ का आगाज करता है अय्या का नाबुदु व अय्या का नस्तईन। उसका रिजल्ट क्या होगा जब उसको आपकी एजेंसियों ने जब उसको बताया था कि मौलाना रिजवी जो है उनके वोट बैंक के ऊपर डाका मारो और नए पाकिस्तान का ख्वाब छोड़कर रियासत मदीना को अडॉप्ट करो, फिर उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? वो निकला, फिर उसका रिजल्ट निकल रहा है। और मेरे जैसे लोगों की एक यही अलमियात है कि पहले ये इसकी एक डोज हमें जनरल ज़ियाउल हक साहब ने दी थी। चले उसके पीछे तो डॉलर थे भाई, मुजाहिदीन थे, बनाने थे,
रशिया को लड़ना था, वहां पे भेजना था, बच्चे माओ के बच्चे मरवाने थे, डॉलर बनाने थे, अमेरिका से वो तो बन गए। इसके बाद मुझे ये समझ नहीं आती कि ये जो हमारे अब के अमीरुल मोमिनीन हैं, इनको क्या जरूरत पड़ गई है कि हर बात में ये कहते हैं ये सियासत नहीं जिहाद है। जरूरत है आपको जिहाद की? चलो ठीक है, जिहाद करो, गुर्बत के खिलाफ कर लो ना जिहाद यार, जहलियत के खिलाफ जिहाद करो, जो पढ़ने नहीं दे रहे हो बच्चों को। अगर कोई पढ़ा लिखा बच्चा होता, अगर आपकी कौम आज तालीम याफ्ता होती, तो ये जो कायदा जो होली के ऊपर आपने बैन लगाया ये करते ही। सर नोटिफिकेशन दिया इन्होंने, वापस ले लिया वो नोटिफिकेशन, लेकिन जो डैमेजेस होने थे वो तो हो गए। लोग उस बात का मजाक ही उड़ा रहे हैं। मुझे दुख है, अफसोस है इस बात का, क्योंकि ये माइंड सेट रीड करता है। आज अगले यहाँ पे बनाते हैं, वो कहते हैं कि हमने टैलेंट अमेरिका के अंदर हमने टैलेंट बच्चे भेजने या पढ़ाने हैं। इस वक्त आपका 2.5 लाख भारतीय स्टूडेंट हर साल आता पढ़ता है यहाँ, और आप उसके दूसरी तरफ हैं कि आप उनको कहते हो ये सियासत नहीं जिहाद है और जिहाद करिए। कैसे लोग हो यार? अब तो सऊदी अरेबिया भी बॉलीवुड पे चला गया यार, जहां पे दुनिया बुरके पहनती थी, जहां खातून औरत जो है गाड़ी नहीं चला सकती थी, वहां पे वो बॉलीवुड के जलसे करा रहे हैं वहां पे, और आप लोग रिवर्स गेयर है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे हम बात करें कि आरजू काज़मी और साजिद तारड़ साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त एनालिसिस किया भारतीय प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे का। जी हाँ, हम बात करें प्रधानमंत्री मोदी के पूरे दौरे की, तो जब हमने देखा कि मोदी जी ने अपना जो पहला दिन था, इस दौरे की जो शुरुआत थी वो योगा डे से की थी, यानी कि इंटरनेशनल योगा डे को सेलिब्रेट किया था ये वहाँ पे यूएन के हेडक्वार्टर्स में, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त डिप्लोमेसी का एक मुजाहरा था, जहाँ पे भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर को पूरी दुनिया के सामने दर्शाया। और एक तरफ मोदी जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी पाइपलाइन ऑफ टैलेंट को लेकर। जी हाँ, जैसे हम जानते हैं भारत एक युवा देश है, भारत की जो आबादी है वो 60% से ज़्यादा जो है वो अंडर 35 है, जिससे अमेरिका की नज़र भारत के टैलेंट पर है, और आने वाले वक्त में भारत से और सारा टैलेंट अमेरिका जा सकता है, जिससे भारत और अमेरिका में काफ़ी सारी इकोनॉमिक डील्स तो होंगी, और बड़ी बड़ी कंपनीज़ के जब सीईओज़ दोबारा जो है वो भारतीय होंगे। और दूसरी ओर हम बात करें H1B वीज़ा को लेके, जिससे काफ़ी सारी जो कॉम्प्लिकेशंस है उसको ईजी कर दिया जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है मोदी जी की सेमीकंडक्टर्स को लेके। जी हम जानते हैं कि सेमीकंडक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हर एक इलेक्ट्रॉनिक में लगता है, चाहे मोबाइल की बात करें, गाड़ी की बात करें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिस भी देश के पास सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री होगी उसको इकोनॉमी में बहुत ज़बरदस्त बूस्ट मिलता है। तो इसके रिगार्डिंग भी मोदी जी की सेमीकंडक्टर को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है। और बात करें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की, तेजस जहाज़ों की, जहाँ भारत और अमेरिका के बीच में काफ़ी सारी डिफेंस डील से लेके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेके काफ़ी सारी एग्रीमेंट जो हैं वो साइन हुए हैं। और उसके बाद हम बात करें, सबसे मज़ेदार बात ये रही दौरे की कि दोनों ने बहुत ही बढ़िया गिफ्ट एक्सचेंज किए। अगर बात करें मोदी जी ने, तो मोदी जी ने बाइडन को बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत सैंडल बॉक्स में भगवान गणेश की जो है वो मूर्ति दी। एक तरफ उन्होंने पंजाब से लाया हुआ देसी घी दिया, और एक तरफ उन्होंने उपनिषद की किताब दी, जो कि बहुत खूबसूरत और हमारी संस्कृति को दर्शाता है। दूसरी ओर बाइडन ने भी मोदी जी को बहुत ही ज़बरदस्त गिफ्ट दिए। इससे भारत और अमेरिका की जो एक पर्सनल बॉन्ड है वो भी दिखता है, नजर आता है। और दूसरी ओर ये डिप्लोमेसी का पार्ट है जो कि दोनों देशों को और करीब लेके आएगा। और हम लास्ट में चलते चलते बात करें कि दोनों देशों ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जो है वो जारी किया है व्हाइट हाउस से, जो कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को है। दोनों देशों ने यानी अमेरिका और भारत ने खुल के हमला बोला है पाकिस्तान पे। जी हाँ, बात की क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की, और दोनों ने पाकिस्तान को निशाने पे लिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान से प्रतिक्रिया भी आई है। और पाकिस्तानी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो, उन्होंने भी बुखलाहट में इसका जवाब दिया है। तो आप ये इसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे कि पूरा रिप्लाई क्या रहा, और भारत और अमेरिका की जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है उससे क्या बुनचाल आया पाकिस्तान में। और लास्ट में बात करें कि हम जानते हैं कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान में जो है वो होली का त्यौहार बैन कर दिया गया था हर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, जिस बैन को बैकलैश मिला, काफ़ी ज़्यादा उसकी प्रतिक्रिया हुई, लोगों की तरफ से दबाव आया, और उस जो डिसीजन था उसको वापस ले लिया गया है। तो इससे पता तो चलता है कि पाकिस्तान की जो माइंडसेट है वो काफ़ी जिहादी माइंडसेट है, और पाकिस्तानी हिंदुओं और हिंदुओं के त्योहारों के बारे में कितनी नफरत रखते हैं।